एक शर्मनाक बयान फिर से कांग्रेस के एक विधायक की तरफ से आया है। आपको बता दूं, कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक रहे रमेश कुमार ने महिलाओं पर एक अभद्दी टिप्पणी की है। उन्होंने विधानसभा में स्पीकर के सामने ये कहा कि जब रेप होना ही है तो लेटे रहिए और उसका आनंद उठाइए। अब ये बयान जो रमेश कुमार की तरफ से, जो कि कांग्रेस विधायक है, 6 बार विधायक रह चुके हैं कर्नाटक से ही और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसे बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति का इस तरीके से महिलाओं का अपमान करना और लगातार इस तरीके के बयान देना कितना शर्मनाक है। क्या अब प्रियंका गांधी वाड्रा अपने ही नेता के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी, जो कि आने वाले यूपी इलेक्शन में महिलाओं का सम्मान, महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे को लेकर यूपी इलेक्शन में आगे बढ़ रही है। महिलाओं को उनका हक दिलाने की बात कर रही हैं, महिलाओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं, स्कूटी देने की बात कर रही हैं, शिक्षा देने की बात कर रही हैं, सम्मान देने की बात कर रही हैं। लेकिन जब बात आती है कांग्रेस के नेताओं की तो वो लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से। और उसका एक फिर से सबूत दे दिया है कर्नाटक से जो विधायक है रमेश कुमार, कांग्रेस के, उन्होंने ही। और रमेश कुमार ने ऐसी शर्मनाक टिप्पणी करके ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो महिलाओं का सम्मान करना तो दूर, महिलाओं का अपमान करने में हमेशा ही आगे रहते हैं। अब क्या प्रियंका गांधी वाड्रा रमेश कुमार, जो कि कर्नाटक से विधायक हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन पर कड़ा एक्शन लेगी? क्या अब लड़की हूं लड़ सकती हूं को अपने ही पार्टी के नेता पर अप्लाई करेंगी? क्या लड़कियों के हक के लिए अपने ही पार्टी के नेता को पार्टी से निलंबित करेंगी? अगर यही चीज बीजेपी के किसी नेता ने या उनके मुंह से निकल जाती या कोई भी बीजेपी का नेता इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर देता तो यही प्रियंका गांधी चले जाती यूपी, अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाती और वहां बैठकर नारेबाजी भी करती और बीजेपी को घेरने का काम भी करती और लड़की को सशक्तिकरण कराने की बात करती, उनके हक की बात करती। लेकिन जहां पर बात है उन्हीं के पार्टी के विधायक की, तो अभी तक उनके मुंह सिले हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, कोई भी यहाँ पर चिंता नहीं जताई गई है, यहाँ पर लड़कियों के हक की बात नहीं की गई है। राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया है, ना ही कोई इस पर अपना दुख जताया है कि उनके विधायक ने इतनी गंदी टिप्पणी की है, इतनी अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा से ही महिलाओं को टारगेट किया जाता है, चाहे वह मजाक में हो या फिर उनके आपसी बातचीत में। और इसमें सबसे आगे जो पाए जाते हैं वो इन्हीं विपक्ष के नेता लोग पाए जाते हैं, जो कि कई बार अभद्र टिप्पणी महिलाओं पर करते हुए पाए गए हैं। रमेश कुमार, जो कि विधायक है कर्नाटक से, ये कोई पहली बार नहीं है जो उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी वो बोल चुके हैं कि मुझे मर्दों के साथ सोने का कोई शौक नहीं है, मेरे पास मेरी बीवी है और मैं उसी में खुश हूं और मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा है। तो ये भी उनका एक विवादित बयान था जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आए थे। और अब एक बार फिर से रमेश कुमार का लड़कियों पर ये भद्दा बयान जो है काफ़ी निंदनीय है। अगर एक लड़की होने के नाते अगर मैं कहूँ इस बयान पर, तो देखिए बहन बेटियां आपकी भी हैं और अगर आप इस तरीके का बयान देकर ये साबित कर रहे हैं कि रेप पीड़िता जो दर्द सहन करती है उस वक्त जिस वक्त उसके साथ ऐसी गंदी अभद्दी चीज़ें होती हैं और आप उसको एक मजाक के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो ये आपकी मानसिकता दर्शाता है और आप रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं, बलात्कारी को जस्टिफाई कर रहे हैं और हमारे देश में होने वाले बलात्कार को आप सही ठहराने का काम कर रहे हैं। यानी कि आप उन लड़कियों के खिलाफ हैं जिनके साथ रेप जैसी घटना होती है, जो इन बलात्कारियों के चंगुल में फंसी होती हैं और जो इन ऐसी रेप जैसी घटनाओं से पीड़ित हैं। आप उन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और उन बलात्कारियों को सम्मान दे रहे हैं और उन बलात्कारियों के आप पक्ष में बोल रहे हैं जो ऐसी घिनौनी हरकतें हमारे देश की बेटियों के साथ करते हैं। आपका ये बयान साफ तौर पर यह दिखाता है कि आपकी जो मानसिकता है एक बलात्कारी से कम नहीं है। आप उस बलात्कारी से कम नहीं है जो हमारे देश की बेटी की आबरू को नोच खाता है और आप बोल रहे हैं कि अगर रेप हो ही रहा है तो लेट जाइए और उसका आनंद उठाइए। अरे उस लड़की से पूछिए जिसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, उसने क्या क्या सहन किया होगा, क्या क्या उसके जहन में चल रहा होगा जब उसके साथ ऐसी घटना होती है। डर होता है मन में और आप बोल रहे हैं कि आनंद लीजिए। ऐसी सिचुएशन पर शर्म आनी चाहिए रमेश कुमार आपको इस तरीके का बयान देते हुए, और शर्म आनी चाहिए
तमाम उन नेताओं का जो उस वक्त विधानसभा में मौजूद थे और रमेश कुमार के इस मजाक पर हंस रहे थे, ठहाके मार मार के। उसमें स्पीकर भी शामिल थे और वो भी ठहाके मार के हंस रहे थे। तो ये भी एक शर्मनाक बात है उन सभी मर्दों के लिए जो उस वक्त विधानसभा में मौजूद थे और ठहाके मारकर हंस रहे थे, बजाय इसके कि रमेश कुमार को वहां पर रोका जाता और उन पर एक कानूनी कार्रवाई होती। इससे उन्हें सबक मिलता, आगे चल के वो हमारे देश की बेटियों पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करने से बचते। लेकिन उन लोगों ने हंसकर उनका समर्थन किया, उनका साथ दिया और उनको ये बताया कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये सिर्फ मजाक है। और हाँ, अभी ये लोग कहेंगे आके, जब रमेश कुमार से सवाल किए जाएंगे तो ये कहेंगे आके कि मैंने तो मजाक में किया था। जबकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। अगर कोई भी महिला इस वीडियो को देख रही है तो उस महिला का भी वीडियो देखकर खून खौल उठेगा कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी देने के बाद अगर आप उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो आप उसको जस्टिफाई करने के भी लायक नहीं है। आप लायक नहीं है किसी महिला का नाम लेने के भी अपने मुंह से। अगर आप इस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो आप उस बलात्कारी से कम नहीं है जो कि महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। आप उस आदमी से कम नहीं है जो कि महिलाओं को गंदी नज़र से देखता है। आप वही व्यक्ति हैं जो महिलाओं को और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करके उनके बारे में गंदी सोच रखते हैं। बहन बेटी आपके घर में भी होगी तो बयान जरा सोच समझ के दीजिए। हमारे देश की महिलाएं सशक्त हैं, हमारी देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अगर ऐसा हमारे देश की महिलाओं के साथ होता है तो ये बहुत निंदनीय है। इस पर आपको महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए और जिन महिलाओं के साथ ऐसा होता है, बलात्कार जैसी घटनाएं जिन महिलाओं के साथ होती है, उनका मजाक बनाने की बजाय उनके दर्द को आप सहन करके देखिए। आप अपने आप को एक रेप पीड़िता से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको। आप उसके दर्द को नहीं, उसके दर्द का मजाक बनाकर उसको रेप पीड़िता को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं रमेश कुमार, जो कि कर्नाटक से विधायक है कांग्रेस के। तो शर्म आनी चाहिए सभी कांग्रेस के नेताओं को जो वहां बैठकर हंस रहे थे और वहां पर जो स्पीकर विधानसभा के मौजूद थे उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। उन्हें रोकना चाहिए था, वहां पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी उस विधायक रमेश कुमार पर। और जितने भी ये कांग्रेस के नेता है, जो हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। सबसे पहले अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का आप सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण आगे लेकर चल रही हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रूफ कीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा और रमेश कुमार, अपने विधायक को आप निलंबित कीजिए और ये एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आप सच में लड़कियों के साथ खड़ी हैं, सच में आप महिलाओं के साथ खड़ी हैं। ये एक एग्जाम्पल आप सेट करेंगी सही तौर पर अगर आप रमेश कुमार को निलंबित करती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा गंदा बयान दिया है महिलाओं के ऊपर। इस पर आपको बता दूं कि कई सारे राजनीतिक लोगों के भी बयान आ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी इस पर बयान दिया है और स्मृति ईरानी ने इस पर निंदा जताई है, कहा है कि महिलाओं के सम्मान में आज प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है, लेकिन उन्हीं के नेता ने इतनी अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं के ऊपर जो कि बिल्कुल सहन नहीं की जा सकती है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर चल रही है। सबसे पहले निलंबित करें अपने उस रमेश कुमार विधायक को, जिससे कि पता चले कि हाँ आप सच में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है और महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं। इस पर जया बच्चन ने भी निंदा जताई है, जो कि सपा की नेता है। जया बच्चन ने भी कहा है कि बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है रमेश कुमार ने महिलाओं के ऊपर, उन्हें वो सजा के पात्र हैं और कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। किसी भी नेता को हक नहीं है इस तरीके से महिलाओं का अपमान करने का और महिला जो कि रेप पीड़िता है उसका मजाक उड़ाने का। तो किसी का भी हक नहीं है महिला के खिलाफ इस तरीके की आपत्तिजनक शब्द कहने का। तो जया बच्चन ने भी इस पर टिप्पणी की है। वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक एक करके ये जो कांग्रेस के नेता हैं जिनकी पोल खुल रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे नेता हैं जो विवादित बयान दे चुके हैं, चाहे वो हिंदुओं पर हो, चाहे वो हिंदुस्तान पर हो या फिर राष्ट्र के खिलाफ हो, कई बयान वो दे चुके हैं और हर बार वो चर्चा में रहते हैं अपने इन्हीं बयानों की बदौलत, इन्हीं आपत्तिजनक टिप्पणियों की बदौलत। तो हो सकता है कि इन्हीं आपत्तिजनक टिप्पणियों की बदौलत ही वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह का मजाक बनाकर रमेश कुमार ने विधानसभा में ये जो बयान है वो दिया और उनकी नज़र में ये मजाक होगा, लेकिन ये उन महिलाओं के लिए मजाक नहीं है जो इस पीड़ा से गुजर चुकी हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए और प्रियंका गांधी वाड्रा से मैं कहूँगी तुरंत अपने जो विधायक हैं कर्नाटक से उन्हें निलंबित करें और महिलाओं का सम्मान करें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।